जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर कैलकुलस। तो देखो, वेक्टर कैलकुलस के अंदर हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक होता है स्केलर फंक्शन और दूसरा होता है वेक्टर फंक्शन। ओके। अब स्केलर और वेक्टर के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा, सिलेबस की वाइज बात करें, सिलेबस की बात करें तो ग्रेडियंट, फिर यूनिट नॉर्मल वेक्टर, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये तीन टॉपिक हमें करने हैं। ओके। तो टॉपिक नंबर वन, टॉपिक हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो देखो, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं नेबुला से या फिर डेल्टा से। इसको हम डेल्टा कहते हैं और इसको हम नेबुला कहते हैं। तो हम इससे डिनोट करते हैं, तो ये हो गया हमारा नेबुला ऑपरेटर। इससे हम डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है इस ऑपरेटर ऑपरेशन की? तो नेबुला इक्वल टू आई डायरेक्शन के अंदर पार्शियल डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जे डायरेक्शन के अंदर पार्शियल डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और के डायरेक्शन के अंदर पार्शियल डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये हो जाएगा एडिशन, एडिशन सबका एडिशन करो तो ये हमारा नेबुला ऑपरेशन हो जाएगा। अब ये हमारे पास कोई फंक्शन है, जो फंक्शन क्या है, एक स्केलर फंक्शन दिया है। स्केलर फंक्शन होगा, इसका मतलब क्या है कि जिसके अंदर ओनली मैग, जिसके अंदर क्या हो सकता है, यस वेरी गुड, तो जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके। तो इस फंक्शन के अंदर, हाँ, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर ये फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला ये बनेगा, और ये फॉर्मूला हमारा जो है वो ग्रेडियंट का। इसका मतलब ये है कि स्केलर क्वांटिटी के अंदर से वेक्टर क्वांटिटी के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल क्या है? तो फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू 3x² माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर एट अ पॉइंट 1 - 2 and 1। तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेशन करेंगे, फिर ये फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेशन करेंगे, और ये फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेशन करेंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेशन करें तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 × x × y -0। तो हो जाएगा ये 6xy। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 6xy। फिर ये फंक्शन आएगा, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेशन 1, तो हो गया 3x² माइनस 3y² z² प्लस के का डेरिवेशन करेंगे, इसके अंदर पॉइंट पुट करेंगे तो ये हमारा पॉइंट आया -12i -9j और -16 की, ये हमारा पॉइंट आया। तो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। इस टॉपिक का नाम है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ओके। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल ही है। एग्जाम्पल कुछ हमें ये दिया है, फंक्शन दिया है, r² दिया है, इसके ऊपर सॉल्व करेंगे तो हमें विथ रिस्पेक्ट टू r का है, तो r विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्व करेंगे तो x/r आ जाएगा। कैसे x/r आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे, इसका 2r डेरिवेशन होगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो r यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो r यहाँ पे x/r। वैसे सब वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन स्टार के अंदर पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद फंक्शन कॉमन निकलेगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसके बाद है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो देखो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर की फॉर्मूला क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, तो उसकी फॉर्मूला है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर की फॉर्मूला है एन कैप इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई मोड ऑफ। ये इसकी फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर स्टार एक इसकी फॉर्मूला है। वैल्यू सॉल्व करते, वैल्यू पुट करते हैं, आंसर मिलेगा। एक इक्वेशन एग्जांपल हमें ये दिया है और इस एग्जांपल के पॉइंट हमें दिए, तो फाई इक्वल टू x³ + y³ + 3xyz -3 विच इज इक्वल टू 0। फाई फंक्शन दिया है, ये और ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। वैल्यू पुट करने के बाद हम फंक्शन के ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू आई, विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियल डेरिवेशन किया तो हमें ये फंक्शन मिला। इस फंक्शन के अंदर हम एक्स वाई जेड के पॉइंट पुट किए तो ये मिला, और उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया तो क्या हो जाएगा,
अंडर रूट 9 अंडर रूट 3 प्लस T1 और 36 सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा। देखो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो आप प्रैक्टिस के लिए एक्स को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेशन क्या होता है? तो फंक्शन दिया है डायरेक्शनल डेरिवेशन, तो उसकी फॉर्मूला क्या है? तो उसकी फॉर्मूला है कि फंक्शन दिया है और उसका ए कैप दिया। अब ए कैप का मतलब क्या होता है? हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्लियर है? तो डायरेक्शनल डेरिवेशन फंक्शन ये है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल के अंदर क्या है? फाई वाला फंक्शन दिया है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो उसका पहले तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसका ये वाला फंक्शन निकालेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे पॉइंट दिए है और डायरेक्शन दी है v इक्वल टू 2i-3j+6 के। इसका मतलब है कि हमें जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन के अंदर ऑलरेडी हमें जो एन के बात करते हैं उसमें क्या? ग्रेडियंट ऑफ v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v। तो उसमें हमें ग्रेडियंट ऑफ v ऑलरेडी फाइंड करके दिया है और वो हमारा ये है। ओके, अब ये फंक्शन के विथ रिस्पेक्ट टू फाइंड करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। पॉइंट पुट करने के बाद -2i-2j माइनस ये वाला फंक्शन मिलेगा। अब ये फंक्शन के ऊपर ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करें जिस फॉर्मूला का है डायरेक्शनल डेरिवेशन वाली फॉर्मूला अप्लाई की तो ये फंक्शन एज इट इज, ये वाली इनटू ये डिवाइडेड बाय ये, मतलब ये कौन सा? ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय ये, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/7। फिर एक्स वाई जेड आई इंटू आई, यहाँ पे नोट कर लेना, आई इंटू आई जो होता है वो 1 होता है, जे इंटू जे होता है वो 1 होता है, और के इंटू के होता है वो भी 1 होता है। इतना आपको याद करना है। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये मैक्सिमम नंबर का है वो मत कीजिएगा, बाकी फंक्शन सॉल्व करिए, आपका फाइनल आंसर यहाँ तक रहेगा। सेम ओके, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है डाइवर्जन ऑफ वेक्टर फंक्शन। तो देखो डाइवर्जन ऑफ वेक्टर फंक्शन के अंदर क्या है? तो अभी तक हमारे पास कोई फंक्शन था, उसमें हमने क्या लिया? फाइव वाला कुछ एक्स वाई जेड का फंक्शन था। कंपेयर करके देखते हैं तो फंक्शन के अंदर क्या है? एक्स वाई जेड स्क्वायर, फिर ऐसा कोई फंक्शन आ रहा था। ओके, यहाँ पे कौन सा फंक्शन आएगा? यहाँ पे जो फंक्शन है वो एफ का फंक्शन रहेगा। एफ फंक्शन के अंदर पहली आई डायरेक्शन की, फिर जेड डायरेक्शन की और के डायरेक्शन की वैल्यू आएगी। फिर उसको विथ रिस्पेक्ट टू आई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, इस वाले फंक्शन के अगर सॉल्व करते हैं, ये इसके साथ, सॉरी ये फंक्शन जो है फर्स्ट वाला, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो आई इंटू आई हो जाता है 1, जे इंटू जे होता है 1, के इंटू के होता है 1, तो हमारा फिर फंक्शन बनेगा वो ये वाला फंक्शन आ जाएगा। और इसके अंदर अगर हम नेबुला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और नेबुला ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अगर फंक्शन का आंसर 0 आया तो उसको हम कहते हैं सोलेनोइडल फंक्शन, या फिर उसको कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फंक्शन। एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ये है कि गिवन फंक्शन इज सोलेनोइडल और नॉट, या फिर हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज, फाइंड कीजिए फाइंड कीजिए डाइवर्जेंट। तो फंक्शन हमारा ये दिया है और इस टाइप का फंक्शन है। तो पहला ये फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। एग्जांपल सॉल्व किया, आंसर ये आया। इसके अंदर पॉइंट पुट के लिए आंसर ये आया विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा फंक्शन सोलिनोइडल नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम। क्या फंक्शन हमारा सोलिनोइडल है? फंक्शन हमारा सोलिनोइडल होगा तो 0 होगा और नहीं होगा तो 0 नहीं होगा। देखो ये फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही है, ये फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई का रिस्पेक्ट, तो सबका आंसर 0 आता है तो फंक्शन हमारा सोलिनोइडल होगा। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक रहा है। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।